जहां पर दोपहर के वक्त 79 साल की एक बुजुर्ग महिला सड़क पर आने जाने वालों को रोककर पीले रंग का एक पर्चा बांट रही थी। उम्र भले ही 79 वर्ष की थी, लेकिन गजब का जोश और जज्बा। ना तो ये महिला आम थी और ना ही वो पर्चे। ये महिला थी लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, और उनके हाथ में जो पर्चे थे वो 1857 की क्रांति से जुड़े हुए थे। जगह भी वही जिसका संबंध 1857 के पहले के स्वतंत्रता संग्राम से था, यानी लखनऊ का चिन्हट इलाका। इस पर्चे के ऊपर एक लाइन लिखी थी जिससे ये साफ था कि आखिर इन पर्चों के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है। ये लाइन थी, नफरत की लाठी तोड़ो, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। राह चलते लोगों ने इन महिला का वीडियो बनाया, जो कि इस समय सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। (1857) की क्रांति के बांट रही है पर्चे। 79 साल की उम्र में सड़क पर उतरी दादी और एक अच्छा संदेश देशवासियों को देने की कोशिश। नमस्कार, मैं हूं शबी हैदर, आप देख रहे हैं के न्यूज़ और इस वक्त मेरे साथ हैं प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा। इनको आप जानते होंगे, पहचानते होंगे, एक मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं। और मेरे हाथ में एक पर्चा है। ये पर्चा लिए दीदी जो हैं वो लखनऊ की सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लोगों को बांटते हुए दिखाई दे रही थी और कुछ समझाते हुए दिखाई दे रही थी। दीदी, ये पर्चा क्या है और आप क्यों सड़कों पर उतरी? देखिए, 1857 की लड़ाई में अंग्रेज़ों से जब हिंदुस्तान के लोग लड़ रहे थे, तो आज़ादी की लड़ाई में जगह जगह हिंदुस्तानियों और अंग्रेज़ों के बीच में संघर्ष हुए। यहाँ हमारे लखनऊ में भी 2-3 जगह हुए, चंदन नगर गेट, आलमबाग में, यहाँ चिन्हट में। जो हम लोग चिन्हट के पास कर रहे थे ये कार्यक्रम, जो कि 75वां साल है ये हमारे आज़ादी का, और उसके जश्न के लिए हम अपने शहर में जहाँ चिन्हट के पास अंग्रेज़ों को पहली बार हिंदुस्तान में हराया गया था इस लड़ाई में, और उसमें जनता के लोग थे जो लड़े थे। यहाँ के नवाब को जब अंग्रेज़ पकड़ के ले गए थे, उनकी सेना के भी बहुत से लोगों को पकड़ के चले गए थे, तो वो सेना उनकी टूट गई थी। ये जो अहमदुल्ला शाह की सरपरस्ती में जो लड़ाई लड़ी गई, जिसमें कि तमाम हिंदू मुसलमान दोनों तरह के लोग थे, उन लोगों ने ये लड़ाई लड़ी। उसमें एक घमंडी सिंह नाम के भी थे, और अंग्रेज़ वहाँ हारे। उसका जश्न मनाने के लिए हम लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। जब जब जनता, चाहे धर्म के नाम पे, चाहे ज़ात के नाम पर, ऊंची जात नीची जात, आदमी औरत के आधार पर, जब भी हम डिवाइडेड होकर के, विभाजित होकर के खड़े हुए हैं, तो हम ठीक से खड़े भी नहीं हो पाए हैं, हमारी बर्बादी ही हुई है। और जब भी हम लोग मिलकर के लड़े हैं उन लोगों से जो हमें लूटना चाहते हैं, जो हमें गिराना चाहते हैं, तब हमने फतह पाई है। बड़े कामों का जिक्र किया कि बड़े काम जो हैं वो हमने मिलकर लड़े हैं, तो जाहिर सी बात है हमने फिरंगियों को खदेड़ा, आज़ादी प्राप्त की हमने, और बहुत सारे जो हैं विश्व के मानस पटल पे भारत का नाम जो है वो अंकित कराया। अभी ऐसा क्या लगता है आपको कि फिर से हम उसी दौर में जाएं और वही सारी बातें करें? क्या क्या ज़रूरत आन पड़ी इस तरीके के किसी इवेंट की या लोगों को? ये तो हम लोग बहुत ज़माने से कर रहे हैं इस बात को, चूँकि कहीं ना कहीं फ्रिक्शन तो हमें दिख ही जाते हैं। कहीं मऊ में दंगा, तो कहीं नैली में, तो कहीं हाशिमपुरा में पुलिस ले जाती है, मुसलमानों से भर के और मार देती है, नहर में डुबो देती है। तो ये तो चीज़ें अब डॉक्यूमेंटेड हैं, हम अपने मन से तो झूठ बोल नहीं रहे हैं। महंगाई मेरे ख्याल से 1000 गुना बढ़ी है। हमारे शिक्षा संस्थान गिरे हैं। हमारा देश औरतों के लिए दुनिया भर में सबसे ख़तरनाक देश घोषित किया जा चुका है। मेल न्यूट्रिशन में हम बहुत सारे पायदान गिरे हैं। हम एनवायरनमेंट के मामले में भी कई पायदान गिरे हैं। हम बच्चों की सुरक्षा के मामले में कई पायदान गिरे हैं। सूची गिरावट की लंबी है। दीदी, क्या आप ये पर्चे बांट के फिर से कुछ क्रांति करना चाहती हैं, फिर से उसी का बिगुल बजाना चाहती हैं? क्या चाहती हैं आप? देखिए, क्रांति के काबिल तो हम अपने को नहीं पाते हैं। कब्र में पैर लटकाए हुए हैं, तो
हम क्रांति क्या तो इतना बड़बोल हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब तक जिंदा हैं तो जो कर सकते हैं वो करेंगे। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि मिल के चलो, एकता में रहो, हिंदुस्तान फिर से चमकेगा, आर्थिक रूप से समृद्ध होगा, हम हर चीज़ में आगे बढ़ेगा, इसकी बेरोज़गारी ख़त्म होगी, इसकी महंगाई ख़त्म होगी, प्रोवाइडेड हम मिल के चलें। दीदी एक तल्ख सवाल है थोड़ा सा मेरा एक सवाल है, आखिरी सवाल है संभवतः ये, कैसे मिल के रहें? एक तरफ उदयपुर में जो है वो सरकलम कर देने की बात हो रही है, एक तरफ माँ काली के पोस्टर के साथ जो है वो एक कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। तो जब ऐसा माहौल है और इसमें जब लोग गर्दनें जो हैं वो काट रहे हैं, तो हम मिल के चलने की किस तरीके से बात की जा सकती है? जो सवाल आपने पूछा है उसके अंदर जो बायस है वही कारण है। अभी आपने उदयपुर का उदाहरण ये कि और आपने कहा कि गर्दनें काटी जा रही हैं, मानो कि सरेआम पता नहीं कितने दर्जन गर्दनें काटी हों। एक दूसरा भी कोई उदाहरण दें आप उदयपुर के अलावा है? दूसरी बात काली का, आप ये बताइए। गर्दन काटी गई थी तिवारी जी की। किन तिवारी जी की काटी गई? हिंदू राष्ट्रीय एक पार्टी थी, उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने भी कुछ बयान दिया था, उनको भी इसी तरीके से ये धमकी दी गई थी, आगाज किया गया था, काटी तो नहीं गई थी। ये तो उदयपुर की बात है और वहाँ तुरंत एक्शन लिया। कौन सी सरकार है? कांग्रेस सरकार है। फौरन हुआ, उनके दोनों बच्चों को उसका भी सरकारी नौकरी का भी। आप लोग जनरलाइज जिस तरह करते हैं, आपके उदाहरण में भी एक भी लिंचिंग का नहीं आया, क्यों? ये बायस आपके दिल में क्यों है, क्या हम पूछ सकते हैं? ना आपने दर्जनों लिंच किए गए हैं, दर्जनों को पीट पीट के बेइज्जत किया गया है, घर उखाड़ दिए गए हैं, जबकि कानूनन ये अधिकार भी नहीं था, बुलडोजर से घर गिराए हैं। आपने एक भी उदाहरण उसका नहीं दिया। और इसीलिए हम कहते हैं कि शर्मिंदा होना चाहिए आपको। इतिहास से आप लड़ाई का आदर्श लेंगे या मिलके रहने का आदर्श लेंगे, ये आपके ऊपर है। अगर आप लड़ाई का ही आदर्श लेना चाहिए तो आपको मुबारक, आप देश को तोड़ने की कोशिश करिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम अपना काम करेंगे, हम एकता का संदेश देंगे, आप लड़ाई का संदेश देते रहिए, कोई बात नहीं। जिसको जो काम करना है वो करे। आपको अगर लड़ाई का संदेश देना है, लड़ाई का संदेश दीजिए, लेकिन तहजीब का मरकज़ लखनऊ से एक बार फिर एकता, भाईचारा और आपसी सौहार्द के साथ मिल बांट कर आगे बढ़ने के लिए प्रोफेसर रूपरेखा जी सड़कों पर उतरी हैं। उन्होंने पोस्टर जो हैं वो बांटे हैं लोगों के बीच में, और यकीनी तौर के ऊपर उनका जो पोस्टर है वो कौतूहल का विषय है। लोग ढूंढ कर इस पोस्टर को पढ़ रहे हैं, और मैं कह सकता हूं कि ये शेर जो अभी तक सिर्फ महज एक किताबी शेर था कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाला जाए। रूपरेखा ने इस कागज़ के मार्फत जो पत्थर आसमान में उछाला है, यकीनी तौर पर लोग इस पर्चे को पढ़ेंगे, उनकी संवेदनाओं को समझने की कोशिश करेंगे और इस माहौल में अमन चैन के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। लखनऊ में कैमरा पर्सन बिलाल के साथ के न्यूज़ के लिए शबी है।